ठीक है, डन। अभी स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है। ओके। देखो, फर्स्ट क्लास आई नो, मुझे पता है पहली क्लास नहीं हो पाई थी। आ, ओके। पहली क्लास नहीं हो पाई थी, क्यों नहीं हो पाई थी उसके पीछे रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था, बिकॉज पिछली बार अष्टमी थी। अष्टमी हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी पूजी जाती है, तो अष्टमी थी। तो मैं अपने काम में काफ़ी बिजी था और बाद में मैं काफ़ी थक गया था, तो क्लास नहीं ले पाता। तो मैंने सोचा कि आज क्लास लेंगे अपने भाइयों की चीज़ों में, समझेंगे क्या गलती है क्या सही है। ठीक है, तो मुझे 1 मिनट दो, मैं अगर प्रिपेयर कर लेता हूँ, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सो दैट आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं टू दी पॉइंट आऊँगा और चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। हाँ, अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस देख ली हैं? आई रिपीट, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस देख लिए दोस्तों, कि मतलब जो मैंने पहली वीडियोस दी थी आपको, देखी है आपने? हम्म। बताइए 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 बताइए। 200, 200, 200। ओके। पेमेंट क्रिप्टो। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? आई एम ऑडिबल ना? जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। दोस्तों 1 मिनट रुकना, जस्ट 1 मिनट रुकना, जस्ट 1 मिनट। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ अभी आ रही है ना? ओके, डन। आवाज़ आ रही है अभी? हम्म। आई एम ऑडिबल। ठीक है।
नन। जस्ट अभी नहीं, मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया, जस्ट अभी 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले ही स्टार्ट किया मैंने। और अभी मैं स्टार्ट करते ही। चलिए डन। परफेक्ट। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? देखिए प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? रिबेक रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग डाल दी थी। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग डाल दी थी, आपने देखी नहीं? नहीं देखी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? अभी ध्यान से समझिए। आज का टॉपिक हमारा जो है, राइट, आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर्स। क्या नाम है? मार्केट स्ट्रक्चर्स। ठीक है। सबसे पहले टॉपिक आता है मार्केट स्ट्रक्चर्स में, इम्पल्स एंड करेक्शन। अब मैं अगर अच्छी भाषा में बताऊं इम्पल्स एंड करेक्शन का मतलब क्या होता है। कुछ लोगों को इम्पल्स का मतलब समझ में आ गया होगा, कुछ को करेक्शन का मतलब समझ में आया होगा, दोनों एग्जैक्टली exactly समझ में नहीं आए होंगे। इम्पल्स का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक चीज जो 100 रुपए की चल रही थी, और वो चलती 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 एक टाइम के बाद में एक अपने ओवरबॉट सोल्यूशन में चली जाती है, और उस ओवरबॉट को बोल देते हैं दैट्स कम 300, जो कि 300 तक गई। अब 300 तक जाने के बाद में वो गिरती है। अब वो इसलिए नहीं गिरती कि अब वो ट्रेंड चेंज कर रही है, वो गिरती है 300 से लाइक समथिंग टू 20, और दोबारा दिन कंटिन्यू करती है इस प्रकार। अगेन हो जाती है 480, राइट, 480 तक। अब इसी को क्या बोलते हैं, आपने आज तक पढ़ा होगा, दैट्स कॉल्ड हाई राइज सिचुएशंस। हाई राइज, लोअर हाइज, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपने देखे होंगे इसके अंदर में। दैट इज हाई, अगेन ये हाई बन जाएगा आपका, राइट। अच्छा मेरी राइटिंग नहीं दिख रही है, ओ ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट, जस्ट मिनट जस्ट मिनट जस्ट मिनट। मेरी राइटिंग नहीं दिख रही है, ठीक है, आप अच्छा वो बता दिए, पहले ही बता दिए। अभी दिख रही है मेरी? अभी राइटिंग दिख रही है? अभी राइटिंग दिख रही है? हाँ। देखो, एक चीज होती है, मार्केट 100 से गई 300 तक जाती है, फिर 300 से 220 तक आती है, फिर 220 से 450 या 400 से जाती है, और फिर दोबारा गिरती है, फिर ऊपर फिर गिरती है। अब इस फॉर्मेशन का आपने आज तक क्या पढ़ा होगा? आज तक आपने पढ़ा होगा इस फॉर्मेशन के बारे में, दैट्स कॉल्ड हायर राइज सिचुएशंस। अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसके आंसर अगर आप देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ट्रेडिंग करनी आती है या नहीं आती, वो कोई टेंशन नहीं है। अब मैं कोई भी रैंडम स्टॉक उठाऊंगा, ये आज का टॉपिक इम्पल्स एंड करेक्शन पे स्टार्ट होगा। अब मैं इसे 1 डे टाइम फ्रेम में लेके जा रहा हूँ टू आइडेंटिफाई कि एकदम परफेक्ट है या नहीं। चलो, अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगा ना, अभी मैं पहले विदाउट कॉन्सेप्ट्स के लिए पूछ रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद पूछूंगा, ठीक है? What is the trend from this low to this high? इस लो से इस हाई तक का ट्रेंड आप बता सकते हो? अभी बन चुका है, ऑफ कोर्स यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर। आप इस हाई इधर इस ट्रेंड की बात कर रहा हूं, आई रिपीट ट्रेंड। ट्रेंड कभी भी हायर राइज लोअर लोज नहीं होता, ट्रेंड या तो बुलिश या तो बेयरिश या तो साइडवे, ये तीन ही वर्ड आप यूज करेंगे अगर आप यूज कर रहे हैं, दैट कॉल बुलिश, राइट। अब आता है बुलिश को आइडेंटिफाई आपने कैसे किया? सर प्राइस ऊपर जा रहा था, नहीं, एक टेक्निकल वर्ड्स जो जिस हर एक बंदे को एक कॉन्फिडेंस दे, जो आपने वर्ड्स बोला, जिसे बोलते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन करने का तरीका होता है टू कंफर्मेशन विद द प्राइस एक्शंस। अब प्राइस एक्शन आपने क्या पढ़ा हुआ है? हायर हाइस, राइट। चलिए अब आपका एक टेस्ट है, ठीक है, अब इस टेस्ट को आपको पूरा करना है, ठीक है? अभी आपकी प्रीवियस नॉलेज से डिपेंड करेगा आप कितने नॉलेजेबल हो उस केस में। क्या दोस्तों ये हाई राइज है? क्या ये हाई राइज है? मैं बस पूछूंगा, आपको बताना हाँ या ना में, ठीक है? ये हाई राइज है, ये हाई राइज है, ये हाई राइज है, ये हाई राइज है। बस आपको बताना है, ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं करना। हाई राइज है। सही मैंने मार्क कर रखे, कुछ ऐसा छूट गया हो कि भाई रवि भाई आपने ही छोड़ दिया?
सही मार्क कर रखा है मैंने। दैट इज हाई राइज लाइक, आप इसे वेव भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ वेव। सही बोल रहा हूँ? ये देखिए, क्या मैं आपको सही बोल रहा हूँ कि दीज ऑल आर दी वेव्स? सही मार्क किया है, कुछ ऐसा है जो रवि भाई आपने मार्क नहीं किया? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। अरे मैं पूछ रहा हूँ, नहीं पता। अगर अगर आप हाँ है ना फिर तो जवाब दो। ऐसे मौन रख के काम नहीं चलेगा। एकदम परफेक्ट मार्क किया ना मैंने, देखो आपने 22,000 रुपये दिया, विच मीन्स यू नीड टू आस्क समथिंग कि यार हाँ रे भाई ये ठीक है, अभी आपने बना लिया राइट कि भाई हाँ, राइट, अपना काम हो गया। बट मैं आपको एक आंसर दे देता हूँ, एक आंसर दे देता हूँ, ये चार्ट बन चुका है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। क्या बोल रहा हूँ? इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। अब मैं आपको एक ऐसा चार्ट दिखाता हूँ जिसमें आप मेरे को बताएंगे कि कौन सा। अब आपने एक चीज नोटिस करी, कितने लोगों के मन में ऐसी चीज आती है कि रवि भाई ये तो चलो ठीक है एक बारी के लिए, चलो भैया हम कह सकते हैं, वी कैन से दिस इज द हायर आई सिचुएशंस, ओके, यहां तक तो ठीक था। पर व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, चलो ये तो हमने कंसिडर किया था। ठीक है, एक मिनट रुकना, एक इंटरेस्टिंग पार्ट में बताना भूल गया। हाँ, आपने इसको कंसिडर किया था, इसी को कंसिडर किया था दोस्तों, आपने ध्यान से देखना। ये ऐसे ही था ना? अरे यार ये ठीक है, डन। ऐसे ही आपने कभी नोटिस किया कि हम इस वीक को क्यों नहीं हाई मान रहे, इस वीक को क्यों नहीं हाई राइज मान रहे, इस वीक को क्यों हाई राइज नहीं मान रहे, इन वीक्स को क्यों नहीं हाई राइज मान रहे, इनको क्यों नहीं मान रहे, इनको क्यों नहीं मान रहे? अब ये चार्ट बन चुका था, इसलिए आपने बताया कि आपने कहते हैं बताइए क्या, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया हाँ ये भी हाई राइज है, पर आपने कभी सोचा कि बनते कैसे हैं? आज हम उसी की बात करने वाले हैं। लोग हाई राइज बोलते हैं, राइट? क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, ठीक है, आई कैन से दैट द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, सर ये क्लोज हुआ तो है, सीधे क्लोज, बट व्हाई वी नॉट कंसिडर दिस? इट इज पास्ट चार्ट इसलिए इजी लगता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग इतनी आसान इसलिए तो नहीं है क्योंकि आप अभी जो पढ़ रहे हो बैक टेस्टिंग में पढ़ोगे, जब रियल मार्केट में करोगे समझ में नहीं आएगा। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना जिंदगी में, आप उसके बाद किसी भी महान यूट्यूबर से या किसी भी महान आदमी से जो आप ट्रेडिंग जैसे समझते हो भाई से आता है, उससे पूछना कि भैया हाईएस्ट बनता कैसे है। अगर वो बोलता है कि रिसेंट हाइज को, राइट, दैट्स कॉल्ड द रिसेंट हाइज एंड लोज कॉल्ड दी आपका ट्रेंड चेंज, ओके। अब मैं आपको बोल दूं कि यहां से मेरा ट्रेंड चेंज हो रहा है, कह सकता हूं मेरा मेरा ट्रेंड यहां से चेंज है बिकॉज यू यू ऑलरेडी टोल्ड मी दैट कि भाई मार्केट में ये हाई राइज है, विच मीन्स यहाँ ट्रेंड चेंज होगा। और मान लो अगर यहाँ से मार्केट हाई राइज करता 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 ऊपर चला गया तो आपके पास कोई वर्ड्स नहीं रहेंगे, बिकॉज यूरो ऐसे ही जाएगा कुछ महीनों में। समझ में आ रहा है क्यों? अब इसके पीछे हम एकदम इन डिटेल स्टडी करेंगे। अगर मैं करंट चार्ट्स को देख के बोलूँ ना, तो अब करंट चार्ट्स को देख के क्या बोलोगे बताओ मुझे, एक बात बताओ, करंट चार्ट को देख के आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोलोगे? अगर करंट चार्ट को देख के बोलोगे ना तो ट्रेंड इज बेरिश, तो रवि भाई हम इसे लोअर लोज बोलेंगे। आपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आप कभी भी इतने छोटे छोटे रेंजेस को ना कभी भी लोअर लोज कंसिडर करते ही नहीं हो। आप कभी भी लोअर लोस कंडीशंस को, कभी भी लोअर लोस कंडीशंस को आप ट्रेंड डाउन जरूर बोलोगे, पर कंफर्म नहीं बोलोगे। ठीक है, तो आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली हाउ वी कैन से दैट दिस इज द डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड। अब मैं पॉसिबिलिटीज के साथ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए, अभी मेरी ये चार्ट्स दिख रही है, इन चार्ट्स में एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर्स हैं वो मैंने थोड़े से इसलिए रखे हैं कैंडल्स, और जो रेड कलर है मैं उनके कलर चेंज कर रहा हूँ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर पैटर्न वेरी वेल, ठीक है। कलर ग्रीन कर दूं रिमेनिंग कैंडल्स का या छोड़ दूं ऐसे ही? चलो कर देता हूँ सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जो मैंने बताया है ना, जो भी मैं बताऊंगा ना दोस्त, मैं आपको लिख के बोल सकता हूँ, आप ऑप्शन के चार्ट्स के अलावा कहीं भी यूज कर लो इसे। मैं कहता हूँ अभी बैंक निफ्टी का चार्ट, सॉरी बिटकॉइन अभी रनिंग है, मैं बिटकॉइन में तुम्हें दिखाऊंगा जो भी पढ़ाऊंगा, वो तो रनिंग चार्ट है आपके लिए, राइट। जो चीज मैं आपको बताऊंगा मैं लिख के देता हूँ, आपके ऑनलाइन मार्केट चलते मार्केट में तुम खुद भी ड्रॉ कर पाओगे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है।
अभी ध्यान से समझना है, मेरी स्क्रीन आपके सामने है, दिमाग लगाना है, जितना दिमाग लगाओगे उतना पैसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रीन पे दिमाग लगा लेना थोड़ा सा, थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाती है। देखो, मार्केट इधर से ऊपर तक गया, इसे क्या बोलेंगे हम? इम्पल्स मूव। क्या बोलेंगे इसे? इम्पल्स मूव। मार्केट नीचे आया, दैट्स कॉल्ड करेक्शन मूव। देन अगेन मार्केट ऊपर गया, देन अगेन इम्पल्स मूव, देन अगेन नीचे आया, करेक्शन। तो रवि भाई इसमें क्या बड़ी बात कही है आपने? ये तो कोई बड़ी बात हुई नहीं। अभी थोड़ा और डिटेल में जाके देखेंगे इम्पल्स एंड करेक्शन, तो ये तो हम हायराइज भी बोल सकते थे, कोई टिपिकल नेम देने की क्या जरूरत है, इतना कॉन्फ्यूज क्यों कर रहे हो? आप बताते हैं। मैं छुपा देता हूँ इसको। मेरी कैंडल आपको दिख रही है अभी 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 एकदम परफेक्टली दिख रही है ना, तीन कैंडल्स? आपको तीनों कैंडल परफेक्टली दिख रही है ना? ये तीनों ग्रीन कैंडल्स। हम्म। आपको इस कैंडल्स में क्या स्टडी मिल रही है? चल, मैं वो मोटा कर देता हूँ इसको। आपको इनमें स्टडी क्या देखने को मिल रही है? आपके अकॉर्डिंग क्या आपको सोचने में आ रहा है भाई कि हाँ ये हो रहा है? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोच रहे हैं इधर? हाइस टेकन अगेन एंड अगेन, और कुछ? ऐसे नहीं, हम थोड़ा फैंसी वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे, टिपिकल वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे। ये बहुत सिंपल। आप इस कैंडल को देख के आप क्या बोल सकते हो? प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तुम कि प्राइस इस पूरे ट्रेंड का, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया इज, पर्टिकुलर एरिया क्या है इसका बताओ? पर्टिकुलर ट्रेंड क्या है? बुलिश। मतलब इस पूरे ट्रेंड में ना, ट्रेंड में हाई शिफ्ट हो रहे हैं। हाई शिफ्ट मतलब अभी भी क्या चल रहा है? इस पूरे मूव को बोलते हैं इंपल्स मूव। अगला कैंडल, द वेरी नेक्स्ट कैंडल, क्या अभी भी मैं कह सकता हूं इस लो से लेकर इधर तक का हाई यही कैंडल है, रेड कैंडल हाई है? याद रखना है, मैं एक चीज बताता हूं, ये कोई नहीं बताएगा। ट्रेडिंग में कलर मैटर नहीं करता। आई रिपीट, द कलर ऑफ द कैंडल डजेंट मैटर इन ट्रेडिंग। ये कलर मैं तुम्हारे लिए पहली बार और आखिरी बार बना रहा हूं, राइट? क्या मैं कह सकता हूं मेरा फर्स्ट पॉइंट से लेकर के सेकंड पॉइंट तक अभी तक का हाई यही रेड कैंडल है इस पूरे मूव में? पहले ग्रीन था, पर उसका हाई लेकर के फिर, अब जो भी कैंडल सबसे हाईएस्ट विग वाली होगी, मैं दोबारा बोलता हूं, जो भी कैंडल हाईएस्ट विग वाली होगी उस पूरे पर्टिकुलर ट्रेंड में, जब भी कोई भी कैंडल, कैंडल या विग उस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे या तो कैंडल क्लोज कर दे या तो विग चल करके वापस ऊपर आ जाए, देन वी कॉल द करेक्शन ऑफ द ट्रेंड। नाउ व्हाट वी कैन से गाइस, हम क्या कह सकते हैं अब इधर? ये पहला मूव हमारे लिए था इम्पल्स, कहां तक? इस ए पॉइंट से लेकर के इस बी पॉइंट तक। अब इस बी पॉइंट का जब इसने कैंडल का लो ब्रेक किया, तो इस ऊपर वाली पॉइंट से इस पॉइंट तक वी आर इन करेक्शन। क्या मैं अभी भी कह सकता हूं मेरा ट्रेंड कुछ है? इस तीन पांच कैंडल को देखकर मैं किसी भी एंगल पे कह सकता हूं, कैन आई से दैट एनीथिंग कि मैं बुलिश या बेरिश हूं? एटलीस्ट मुझे सिर्फ ये पता चला है कि इंपल्स करेक्शन, ये भी इंपल्स हो सकता है और अगला भी करेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। पहले ट्रेंड को जानेंगे। कुछ हुआ? अब अगली कैंडल ग्रीन आई, कुछ हुआ? नहीं हुआ। इस पूरे मूव को बी से लेकर के सी तक, ए से बी मैं लिख देता हूं, ए से बी इंपल्स है, बी से सी आप लोग का करेक्शन है, उसके अलावा भी कुछ बना ही नहीं है।
देन अगली दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई। अब देखो द इंटरेस्टिंग पार्ट, कैंडल ऊपर क्लोज हो गया। करेक्शन में क्लोजिंग मैटर नहीं करता सर, क्लोजिंग मैटर सिर्फ इंपल्स में करता है। क्लोजिंग इज ओनली इंपॉर्टेंस इन इंपल्सिव मूव। क्यों? अब ये ए था, ये बी था, ये सी था, अभी डी आ गया। कैन आई से दैट कि सी से डी दोबारा इंपल्स हो गया हमारा? कह सकता हूं मैं दोबारा इंपल्स सी से डी। अब मैंने कब कहा? जब जो बी वाली कैंडल थी उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई। नाउ आई कैन से दैट इंपल्स। मतलब अब एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि इंपल्स में हमेशा क्या होती है? कैंडल क्लोजिंग। और करेक्शन के अंदर में कैंडल क्या होती है? या तो कैंडल का वेग ले ले, वेग टेकन, मतलब ये कैंडल ऐसी ना बन के सिर्फ वेग के नीचे जाकर ऊपर आ जाती, और या तो क्लोजिंग। करेक्शन में दोनों चलती हैं, इंपल्स में सिर्फ क्लोजिंग चलेगी। क्लियर है? चलो। क्या दोस्तों, क्या दोस्तों इस पूरे सी से डी के बीच में कोई और हाई है? सी से डी के बीच में कोई हाई है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या सी से डी के बीच में हाई है? नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा पॉइंट है सीओडी में? सीओडी में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा आपके लिए? डी इज द हाईएस्ट। तो कर अभी ये सी से डी क्या चीज है? सी से डी जब तक मार्केट कहां गया वो क्या चीज है? इंपल्सिव मूव। तो करेक्शन कब स्टार्ट होगा बताओ मुझे फटाफट। करेक्शन कब स्टार्ट होगा अब? बताओ बताओ। करेक्शन कब स्टार्ट होगा दोस्त? जब वो डी का लो लेगा। क्या डी का लो लिया अभी तक इसने? डी का लो लिया? नहीं लिया। मार्केट ऊपर भाग गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो डी था वो शिफ्ट होकर के अब ये हाई बन गया? क्योंकि करेक्शन तो हुआ ही नहीं। दिस होल मूव कॉल्ड इम्पल्सिव। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब भी आप नेकेड आई से देखते हो तो आप इसको भी हाई राइज मान लेते हो, और उसके बाद जब वो इधर नीचे आता है और आपको लगता ही हो गया ट्रेंड चेंज, और फिर मार्केट यहां से उठता हुआ ऊपर चला जाता है। अब समझ में आया आपको? कहानी समझ में आई आपको? आप इसको हाई राइज कंसिडर कर लेते हो इस तरीके से, द ट्रेंड इज बुलिश। और फिर रवि भाई को आप लोग बोलते रवि भाई आपने तुक्का मारा है, पक्का ट्रेंड चेंज तो हो गया था पहले ही, और ट्रेंड के बाद में वो नीचे आकर के यूं 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 करता ऊपर चलो। ऐसा होता है ना? होता है ना? प्रैक्टिकली बताओ, ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे हायर टाइम फ्रेम पे भी जाओगे। नाउ इस पूरे सी से डी तक क्या डी दोबारा शिफ्ट हुआ? डी इधर से इधर शिफ्ट हो गया, फिर इधर से इधर शिफ्ट हो गया। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। क्या इफ व्हाट इफ द रेड कैंडल विक टच द डे लो एंड गो अप? सर अगर ये रेड क्लोज करके जाती ना तो आई कैन से दैट दैट इज इम्पल्स, करेक्शन, देन इम्पल्स। बट अभी क्या है? अभी से ने एक ही कैंडल में करेक्शन दिया इंपल्स के बाद में, और अगली कैंडल पे दोबारा स्टार्ट हो गया। नाउ यू कैन कंसिडर दिस इज हायर राइज, दिस इज एग्जैक्टली द ट्रेंड। But according to the YouTube, according to the trend traders, according to the trap traders, the trend is be like this. उनके लिए ये ट्रेंड था और हमारे लिए ये ट्रेंड था। हमारा ट्रेंड कब चेंज होगा बताओ अब? आर ट्रेंड चेंज ओवर हेयर with the flip entry and market look like this, नंबर वन। बट उनके लिए ट्रेंड कब चेंज होगा दोस्त? उनके लिए ट्रेंड चेंज होगा यहाँ पे, उनका ट्रेंड यहाँ चेंज होगा। बट जब वो जा चुका होगा उनको कैसा दिखेगा मार्केट? उनको मार्केट इस प्रकार दिखेगा, वो ट्रेंड लाइन खींचेंगे इस तरीके से, फिर यहां से उनका ट्रेंड लाइन चेंज होगा,
और यहाँ वो एंट्री मारेंगे, यहाँ से मार्केट पुल बैक लेने जाएगा, सारा स्टॉप लॉस उड़ाएगा, फिर अगेन फॉल। और एग्जैक्टली मार्केट ऐसा ही करता है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, टेंशन नहीं लो दोस्त, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है। अगर ये लो ले लेता, अब लो ले लेता इस कैंडल का, तो वी कैन से दिस इज हायर राइज। लो नहीं लिया, अब मान लो इस केस के अंदर में ये रेड कैंडल हाई होता। अगर मान लो अगर इस पूरे केस में रेड कैंडल हाई होता, तो क्या मैं इसको करेक्शन बोल सकता था? इसको इंपल्स का करेक्शन बोल सकता था? चलो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मान लीजिए फॉर एग्जांपल दैट इज इंपल्स करेक्शन इंपल्स, अभी हाईएस्ट कैंडल कौन सा है? दैट इज द हाईएस्ट कैंडल ऑफ द वीक। अब इसका लो ले लिया ना, लो लेने का मतलब है कि या तो विक से ले ले या तो कैंडल क्लोज हो जाए, देन वी कैन कंसिडर। ओके, क्लियर है? अब एक और सवाल जो आप लोगों के मन में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बता देता हूं आपको। अगर मान लो रवि भाई इस प्रकार की कैंडल आ जाती है, ध्यान से सुनना आप लोग, इस प्रकार की कैंडल आ जाती है, ठीक है, इस प्रकार की कैंडल आ जाती है, पैटर्न बनेंगे ऐसे। क्या ये करेक्शन है? पहले बताओ, ये इंपल्स करेक्शन इंपल्स है? ये करेक्शन है? क्लियर है? करेक्शन है, बिल्कुल है, परफेक्ट है, डन। अब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, दिया। लेट मी नो द चैट बॉक्स, कैसे क्लोजिंग दिया इसके ऊपर? नो। और मैंने क्या बताया था आपको? क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, विच मीन्स ये इधर से जब तक क्लोज नहीं होता कैंडल, जब तक वो शिफ्ट होता रहेगा। यहां शिफ्ट हुआ, तो अब मेरे लिए इंपल्स करेक्शन क्या है? इंपल्स करेक्शन इंपल्स ही रहेगा, बट ये वेरीफाई जब होगा जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी, देन इंपल्स करेक्शन। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप यही पूछ लीजिए, सो दैट अब मैं तुम्हें सीधा चार्ट्स पे लेके चलूंगा, सीधा मैं चार्ट्स पे लेके चलूंगा टू नो द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। और कल से तुम खुद ही मार्क करना सीख जाओगे, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा व्हाट इज द ट्रेंड। ऑल क्लियर? एनीथिंग? विग कब कंसिडर नहीं करते सर? विग को कभी भी कंसिडर, हमेशा कंसिडर किया जाता है। याद रखना, इंपल्स के अंदर में कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, और करेक्शन में सिर्फ वो विग भी और बॉडी भी चलेगी, राइट? क्लियर है? और कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई सभी को दूंगा मैं। फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो एग्जाम्पल पे चले, एग्जाम्पल पे चले, अगर आप बोलो तो क्या रहे हुआ, चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल पे चले, बताओ। एवरीवन क्लियर ना? बाद में बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आया क्या पढ़ा दिया, राइट? खाना खाते खाते मत देखना वीडियोस को, नींद आ जाएगी। ठीक है, इतना टॉपिक इतना संगीन नहीं है। लास्ट वाला किधर मैं बताता हूँ, अब देखो, अभी ध्यान से समझना। इस पूरे मूव को तुमने जिस तरीके से देखा, उसका स्क्रीनशॉट अपने माइंड में ले लो, राइट? अब एकदम बॉटम से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से, राइट? इस जगह से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब मेरे को देखो, ये तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं एक बार एक ठीक है? हाई राइज कंफर्म जब होना है ना, जब एबीसीडी कंप्लीट हो जाएगा। इट्स नॉट एबीसीडी दोस्त, इट इज नॉट काइंड ऑफ एबीसीडी, ठीक है? क्लियर? स्टार्ट करें, देखो, अभी कुछ हुआ है, अभी कुछ बना है? नहीं। हाँ, अभी बताइए, क्या ये इंपल्स मूव है? बताइए, इंपल्स मूव है? इंपल्स मूव है। इंपल्स के बाद में उसने कौन सी कैंडल का लो लिया? ग्रीन का लो लिया, मतलब नाउ करेक्शन स्टार्ट, नाउ द करेक्शन स्टार्ट टू दिस। देन उसके बाद में इंपल्स का रूल क्या है? जब भी कंप्लीट होगा इंपल्स, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगा। इंपल्स क्लोज हो गया, देखिए इंपल्स क्लोज हुआ। अब मुझे बताइए, इस पूरे इंपल्स का कैंडल का हाईएस्ट कौन सा वेग है? ग्रीन का या रेड का? ग्रीन या ब्लैक का? ब्लैक का। तो मेरा करेक्शन कब स्टार्ट होगा? जब ब्लैक कैंडल का लो टूटेगा। मार्केट ने लो लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज द करेक्शन। अब देख लेते हैं करेक्शन कब तक रहेगा। हाँ देखो, ये पूरा करेक्शन था, दैट्स होल मूव कॉल्ड करेक्शन। करेक्शन, आफ्टर करेक्शन मेरे को यहां क्या मिला? कैंडल का विग मिला। तो कैन आई से दैट दैट इज इंपल्स मूव कंप्लीट स्टार्ट? कैन आई से दैट? नो, नो। I can say from where this is my impulse move. I shift this like this. Okay.
ओके, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। देन अगेन, अब मेरे पास हाईएस्ट विक कौन सा है? दिस इज द हाईएस्ट विक। तो अब मैं वेट करूंगा। अब अगेन क्या मेरा कुछ हुआ? नहीं हुआ। अगेन माई विग इज शिफ्ट। विग शिफ्ट होगा, यहीं रखे रहने देंगे? विग यहीं रखे रहने देंगे, शिफ्ट करेंगे? यस, इट्स हायर, शिफ्ट कर देंगे। हाँ, कैन आई से दैट नाउ द करेक्शन हैपन? समझ नहीं आया। शिफ्ट सर, शिफ्ट का मतलब होता है, देखो, अगर ये विग आया तो इसको जब कैनल क्लोज होगी तो उसके ऊपर शिफ्ट कर दो। अब ये देखो, यहाँ इम्पल्स के बाद करेक्शन यहाँ होना था, नहीं आया, बट इस पूरे इम्पल्सिव में सबसे हाईएस्ट वेग यही है। तो इस हाईएस्ट वेग का लो टूटेगा तो ही शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है? अगर विग आ गई ना इम्पल्सिव मूव में, तो आपको शिफ्ट करना है, ठीक है? करेक्शन स्टार्ट नाउ। राइट, दिस इज द करेक्शन कैंडल। अगेन अभी देखो, ध्यान से देखना मानस। क्या इसे मैं कह सकता हूँ किसी भी एंगल पे? कैन आई से एनीथिंग? नहीं ना। मैं से इम्पल्स कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। बट कैन आई से दैट नाउ द इम्पल्स मूव? अब इम्पल्स कह सकता हूँ, यस, नाउ आई कैन से दैट द इम्पल्स। ओके, अभी देखो, ये सबसे पहले हाई कैंडल था, फिर ये बना हाई, अब ये बन गया, ठीक है? देखो, अब तुम ना इस चार्ट को पूरा देखना, जब बनने के बाद देखना कि कैसा दिखेगा। अब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि एग्जैक्टली बनता कैसे। और देखो, तुम पहली क्लास में कितना अच्छा सीख गए। Now correction is start. Can I say that the correction is start? Yes, I can say that the correction is start. Now again, after the correction, again the impulse. See the impulse. अब ये एक इंटरेस्टिंग कैंडल, प्लीज इसे बहुत ध्यान से समझना। एक क्लासिक केस है। एक मिनट। अभी तक का हाईएस्ट विक कौन सा है? यही हाईएस्ट विक है। कैन आई से द हाईएस्ट विक? हाईएस्ट विक यही है। अगला कैंडल देखो, दिस इज द मास्टर कैंडल। अब इस कैंडल की विशेषता बहुत ही खतरनाक है। जो समझ गया मजेदार चीज है, नहीं समझ पाया तो जोर लगाना पड़ेगा। क्या मैं कह सकता हूं ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर ही होता है? ग्रीन कैंडल क्लोज ऊपर ही होता है। ग्रीन का हमेशा क्लोज ऊपर होता है, रेड का ओपनिंग भी ऊपर होता है। तो मार्केट ऊपर पहले खुली होगी और फिर ऊपर गई होगी, मतलब उसने तीसरी बार नया हाई मारा होगा और फिर लो मारा होगा। राइट, परफेक्ट है, परफेक्ट है। पर रवि भाई, करेक्शन कब मानेंगे? करेक्शन हम उसी टाइम मान लेंगे जब ये करेक्शन इस प्रकार होगी, ठीक है? जो भी हाईएस्ट कैंडल होती है, मान लो ये हाईएस्ट थी, अगर ये हाई भी ले ले और लो भी ले ले, तो ये अपने आप में क्या मानी जाती है दोस्त? क्या मानी जाती है? करेक्शन कैंडल। क्या मानी जाती है? करेक्शन कैंडल। अगर वो कैंडल अभी तक का हाई है और जो लास्ट हाई कैंडल थी उसका लो भी ले ले, तो वो एक करेक्शन मूव में कहा जाता है, ठीक है? ध्यान रखना, एक लर्निंग है। से क्या मैं किसी भी एंगल पे कह सकता हूं? क्या मैं इस किसी के एंगल पे कह सकता हूं कि इम्पल्स है? नो, वी नीड टू क्लोज द कैंडल। अगेन नो, अगेन यस, आई कैन से नाउ दिस इज द करेक्शन मूव। अब एक बात बताओ, अपनी आंखों से देख के बताओ, क्या अब लग रहा है तुम कुछ सीख रहे हो? अब लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तो सीख रहे हैं, कि अब पता चल रहा है भाई ट्रेंड क्या है? एक्चुअली में तुम किसी भी ट्रेंड को निकाल लो। अब तुम्हें जिंदगी में कभी भी ये समझ में नहीं, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई ट्रेंड क्या चल रहा है। यू जस्ट फाइंड आउट योर ट्रेंड। अब इतना इजीली। नाउ जस्ट फिगर आउट हाईएस्ट कैंडल इज दिस। अगर इसका लो लेता है तो देन विल थिंक अबाउट द कैंडल टेकन बाय द मार्केट, राइट? अब ये देखिए, नाउ market take high but did not close, market take again high, did not close, market take again high but did not close. So we just shifted. Again market shift the levels. Now you can understand my point very well कि भैया रवि भाई क्या बोल रहे थे। अब समझ में आया जब तुम उस विक की बात कर रहे थे, देख रहे तुम? अब तुमने एक एक विक को कितनी प्यार से समझा है कि इन विक्स। अब पता है क्या करते हैं लोग? लोग एक्चुअली मानते हैं दिस हायर राइज, हायर राइज, हायर राइज, इसको हायर राइज मानते ही नहीं। ये हायर राइज, इसको मानते ही नहीं। ये हायर राइज इस तरीके से चलते हैं, वो अपने मन में ही चल रहे हैं। आप कभी भी किसी की हायर राइज की वीडियो देखना, अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है? अगेन सी, व्हाट इज दिस दोस्तों? हाईएस्ट कैंडल ऑफ द वीक, दिस, एंड करेक्शन स्टार्ट। अगेन द करेक्शन विल बी स्टार्ट। करेक्शन स्टार्ट। अब देखो रवि भाई, अब यहां देखो,
अगर आप देखोगे तो लास्ट लो के नीचे मार्केट ने क्या कर दिया, बताओ फटाफट बताओ। मार्केट ने क्या कर दिया, लास्ट लो के नीचे क्लोज कर दिया। विच मीन्स द करेक्शन इज ओवर, द ट्रेंड इज चेंज, द ट्रेंड इज चेंज। अभी मैं आपको ये बताऊंगा, जब अगली क्लास बताऊंगा ना इंड्यूसमेंट की, तो यहाँ ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है एक्चुअली में। बट ये एक तरीके से ट्रेंड जानने का तरीका है कि नाउ आई कैन से दैट द ट्रेंड इज चेंज इन यूरो यूएसडी, राइट। तो अभी क्या कहेंगे रवि भाई, अब इस पूरे मूव को उल्टा कर दो। अब मैं थोड़ा इसको इनवर्ट चार्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा इंपल्स मूव है। कैन आई से दैट दैट इज इंपल्स मूव? इंपल्स कह सकता हूं मैं। अगर कभी तुम्हें उल्टे चार्ट्स नहीं देखने पसंद तो उल्टा कर लो चार्ट्स को, ठीक है। ओके, इम्पल्स मूव है, इसका करेक्शन आया, द करेक्शन इज हैपन, सी करेक्शन इज हैपन। पर क्या इसके ऊपर क्लोज हुआ? इसके ऊपर क्लोज हुआ? नहीं हुआ ना। शिफ्टिंग, अगेन शिफ्टिंग, वी नीड टू अगेन शिफ्ट द कैंडल। नाउ कैन आई से दैट द ट्रेंड इज चेंज, सॉरी, ट्रेंड इज कंटिन्यू, which is this is the yellow, now the candle। अब ये देखो, हाईएस्ट कैंडल है, ये देखो एक मास्टर कैंडल जो मैं आपको बोलता हूँ, दैट्स कॉल्ड मास्टर कैंडल। इस कैंडल ने हाई भी लिया और क्या लिया है, इस कैंडल ने हाई भी ले लिया और लो भी ले लिया, विच मीन्स ये करेक्शन आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। करेक्शन स्टार्ट नाउ। क्या मैं इसे बोल सकता हूं किसी भी एंगल पे कि रवि भाई दिस इज द इम्पल्स स्टार्ट? नो, कैन आई से दैट? नो। नाउ आई कैन से दैट द ट्रेंड इज चेंज, कह सकता हूं मेरा ट्रेंड चेंज हो गया लास्ट लो के नीचे, ओके। अब अगर चेंज हो गया मतलब वी आर इन बुलिश साइड, तो इसको चेंज कर लो, राइट। चेंज हो गया। क्या दोस्तों इसको मैं कह सकता हूं ये पूरे इंपल्स मूव का हाईएस्ट पॉइंट है, ये पूरे इंपल्स का हाईएस्ट पॉइंट है, और यहां मेरा करेक्शन स्टार्ट, करेक्शन स्टार्ट। क्या मैं कह सकता हूं माई ट्रेंड इज बुलिश अगेन, शिफ्टिंग, वी डोंट नीड अ शिफ्ट नाउ। Again, market take the low, which means we can say what? We can say the correction start. Again, the impulse start. Then again, correction start. Correction start. उसने high भी लिया और low भी लिया, which means correction start. Now we need to shift to upper side. मेरा ट्रेंड यहां से चेंज होगा। Now my trend is change। पर ये विग आ गया, देखो, अगर रवि विग आ जाए तो ट्रेंड चेंज मानेंगे, बताओ मुझे, क्या विग मानेंगे? अगर विग आ गए तो ट्रेंड चेंज मान लेंगे? जब कंटिन्यू करता है, जब इंपल्स बनता है, तो क्या कंटिन्यू के टाइम पे हम कैंडल का विक देखते हैं, क्या देखते हैं, क्लोजिंग देखते हैं ना। तो हमेशा, हमेशा क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, इंपल्स में भी क्लोजिंग और करेक्शन में, इंपल्स में क्लोजिंग और ट्रेंड चेंज में भी क्लोजिंग, ठीक है। अभी बताइए, अब बेरिश साइड के लिए, क्या ये पूरे मूव का सबसे लोएस्ट पॉइंट यही है? क्या इस पूरे मूव का सबसे लोएस्ट पॉइंट यही है? यस। तो क्या करेक्शन हो गया, ये पूरा इंपल्स था, दैट्स कॉल्ड द फुल इंपल्स, और इंपल्स के बाद ये करेक्शन है, कैन आई से दैट दैट इज अ करेक्शन? करेक्शन, इंपल्स, देन करेक्शन, ये डाउन साइड के लिए कंटिन्यू, क्या मैं कह सकता हूं ना द कंटिन्यू द ट्रेंड, द ट्रेंड कंटिन्यू द डाउन साइड। सी, इस कैंडल ने आपका लो भी लिया और हाई भी लिया, व्हाट इज कॉल्ड करेक्शन, स्मॉल करेक्शन। अगेन वी आर शिफ्टिंग द कैंडल्स, वी आर शिफ्टिंग द कैंडल्स। करेक्शन कैंडल विद हाई एंड लो टेकन, यस। अगर वो सिंगल कैंडल, अगली कैंडल अगर मान लो
फॉर एग्जाम्पल पूरा हाईएस्ट चल रहा था, ये कैंडल बन गई। अब अगली कैंडल खुलती ही पहले लो हाई भी ले लो और लो भी ले, तो ये करेक्शन और इम्पल्स दोनों मानी जाएगी, अदरवाइज वो बेसिक रूल है। क्या मैं कह सकता हूं मेरा ट्रेंड चेंज हो गया? कैन आई से दैट माई ट्रेंड इज चेंज? यस, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। तो क्या ये मैं बोल सकता हूं ये करेक्शन मूव है, सॉरी इंपल्स मूव है? ये एक इंपल्स मूव है और ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका इसने लो लिया, लो लिया और इसके ऊपर ये क्लोज कर गया। अब एक बात बताओ, किसी भी एंगल पे जाके बताओ, यहाँ ट्रेंड चेंज हो चुका है और हम क्या कहाँ आ चुके हैं? हम कहाँ आ चुके हैं दोस्त? बुलिश या बेरिश? बुलिश साइड। अब अगेन, अगेन द इम्पल्स, करेक्शन, then again impulse, correction start, but the candle is not close. See, the candle is not close guys। तो मैं शिफ्ट कर लूंगा नीचे साइड पे, बताओ हाँ या ना? यस। कैंडल क्लोज हुआ नहीं, तो वी आर स्टिल इन बुलिश। कैंडल सीधा दोबारा क्लोज कर लूंगा बिल्कुल। सी, दिस इज द एग्जैक्ट द पावर ऑफ द ट्रेंड। अभी तक तो आपको ये भी नहीं पता था कि मेरा ट्रेंड, अभी आपको पता है आप क्या बोलते? दिस इज योर ट्रेंड, दिस इज योर ट्रेंड। अब आप देख पा रहे हो कि हमने इस पूरे ट्रेंड को किस तरीके से नॉलेजेबल किया है। कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट आपको? हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स फॉर यू गाइस, कैसे लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट? सी, आप ट्रेंड के साथ बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, सिंपल्स। ओके, दिस पैटर्न इज वेरी प्रीशियस। आप देखो आप कितनी इंपॉर्टेंट, वन मोर टाइम सर, टेंशन नहीं लो, मैं दो तीन एग्जांपल और लूंगा, मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम में यूज किया हुआ है। अब मुझे अब सब के सब एक चीज साफ साफ बताएंगे कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, बुलिश बेरिश? बुलिश बेरिश, अभी का ट्रेंड क्या है? बुलिश। कब तक बुलिश है? अभी देखोगे इस जगह से लेकर के इस जगह तक इंपल्स था, अभी पूरा मूव क्या चल रहा है? इस हाई से लेकर के अभी कैंडल तक अभी कौन सा मूव चल रहा है? बताइए 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 बताओ, कौन सा मूव चल रहा है इस हाई से लेकर के, इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक? मूव पूछा है मैंने, ट्रेंड नहीं पूछा। एक मूव का मतलब मैंने दो मूव बताए अभी तक आपको, एक इंपल्स एक करेक्शन। इस पूरे ए से बी तक क्या चल रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ। इट्स करेक्शन मूव, राइट, करेक्ट है। अभी दोबारा क्लोज हुआ, सी, स्टिल मार्केट नॉट क्लोज बिलो दिस, so we'll shift again। Now I can say that my trend is change, after very long my trend is change। अब जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो रवि भाई क्या करना है? ट्रेंड चेंज होने के बाद में एकदम टॉप से बॉटम तक मार्क करते ले आओ। नीचे आया इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, फिर ऊपर नहीं गया, फिर इम्पल्स शिफ्ट हो गया, इम्पल्स, फिर इसका हाई ले लिया, करेक्शन, फिर इसका लो ले लिया, क्लोज कर लिया, इम्पल्स, इम्पल्स का हाई नहीं लिया, फिर कैंडल नीचे चली गई, मतलब लो शिफ्ट हो रहा है ऊपर नीचे साइड पे, फिर शिफ्ट हुआ, फिर शिफ्ट हुआ। The first time market take the highs, then again market नीचे आया, impulse, फिर again shift highs, then नीचे आया, then again shift the highs। क्या मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया बताओ दोस्तों? क्या ऊपर क्लोज कर दिया? ऊपर क्लोज कर दिया। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ ट्रेंड भी चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज होते ही क्या हो गया दोबारा? ट्रेंड चेंज होते ही दोबारा क्या हो गया? बुलिश हो गया। द करेक्शन, करेक्शन इज हैपन। अब अगेन करेक्शन होने के बाद में दोबारा इमीडिएट ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे ही ट्रेंड ऊपर गया वैसे ही नीचे आ गया। इसे इंड्यूसमेंट बोलते हैं, बट आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। लो शिफ्ट हो गया, अगेन इम्पल्स स्टार्ट, इम्पल्स, ये लोएस्ट कैंडल था, ये क्या है दोस्तों? करेक्शन स्टार्ट, राइट, अगेन द इम्पल्स स्टार्ट, इम्पल्स स्टार्ट करेक्शन के बाद में, राइट। एक बार को
अब ये करेक्शन स्टार्ट हुआ, बताओ। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या करेक्शन स्टार्ट हुआ? इस लो से लेकर इस लो तक का सबसे लोएस्ट पॉइंट ग्रीन कैंडल का है या ब्लैक कैंडल का है? बताइए, ग्रीन का कैंडल है, ब्लैक कैंडल? ब्लैक कैंडल, तो ब्लैक का हाई जब तक नहीं टूटेगा जब तक करेक्शन नहीं है। पर क्या मैं अब कह सकता हूँ मेरा लो शिफ्ट हो गया है? कैन आई से दैट नाउ कि मेरा लो शिफ्ट हो गया है अभी? क्योंकि शिफ्टिंग है, जैसे हाई शिफ्ट करते हो, अगेन द शिफ्टिंग, अगेन शिफ्टिंग हैपन, again the low shifting now, now the correction happen, now the correction happen over here, now again the impulse start, now again the corrective start, then again correction happens, again correction happens। विग नहीं दिख रहा है बट कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। कैन आई से दैट द ट्रेंड इज चेंज? नो। Shifting the trend? No. Shifting the trend? No. Shifting the trend? No. No closing yet. The trend still bearish. Again, now can I say that the trend is bullish? Now can I say that the trend is bullish? Once the trend is bullish, confirm this। जैसे कंफर्म हो जाए ट्रेंड बुलिश और उससे पहले हाई राइज बनता हुआ आ रहा है, तो आप नीचे से इंपल्स करेक्शन बना लो। इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स। ठीक है, तो अभी नीचे से बना लेंगे, ये इंपल्स है पूरा, फिर करेक्शन, फिर इंपल्स। अभी दिख जाएगा, दिख जाएगा, टेंशन नहीं लो। अभी मुझे बताओ, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द यूरो यूएसडी? व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ यूरो यूएसडी प्यारे भाई, बताओ। अब मैं तुम्हें जानना चाहूंगा। अब अब कोई बंदा, तुमने स्टार्टिंग में मुझे कुछ कहा था, तुमने मुझे कुछ कहा था कि भैया अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, योर ट्रेंड इज बेयरिश। इन वेयर? इन यूरो यूएसडी। अब तुम्हें दिख रहा है कुछ कि भाई हाँ, 22,000 की पहली क्लास थी ये 22,000 रुपये देने की पहली क्लास थी, ये सिर्फ ये जानने के लिए कि जो आज तक तुमने अपनी जिंदगी में स्टॉक मार्केट में पढ़ा है ना, वो तुम्हारा ही पहला क्लास में खत्म हो गया। क्योंकि तुम्हारा मिथ था कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या अब मैं बोल सकता हूँ ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? क्या मैं कह सकता हूँ कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई क्या कैसे किया जा सकता है? अब कह सकते हो कि हाँ रवि भाई, मैं तो बता दूंगा मेरा ट्रेंड क्या है। Right? हाँ, तो भाई बुलिश हो गया, यस। करुण मेरे बुलिश हो गए, बट ये नहीं कह सकता कि बुलिश कितने दिनों में हाई तोड़ेगा, उसके लिए एक अलग चीज है। अब आती है दोस्तों कि रवि भाई कौन कौन से, आपको क्या लगता है कौन कौन से टाइम फ्रेम में अच्छा काम करता होगा आपके अकॉर्डिंग? अभी तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाया है, आपके अकॉर्डिंग कैसा कैसा काम करता होगा, कौन कौन से टाइम फ्रेम में? बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। 15 मिनट्स में अच्छा काम करता है, और कोई? 1 मिनट, 3 मिनट में, और कोई? 1 मिनट पे? कब तक बुलिश रहेगा कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते, जब तक ट्रेंड तो आपको बता ही दिया ना कब तक बुलिश रहेगा। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बताऊं ये कब तक, कब तक सही है, आपको मैं लिख के देता हूं, लिख के देता हूं। 1 सेकेंड टाइम फ्रेम से लेकर के 1 ईयर टाइम फ्रेम तक ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऑल टाइम पे काम करेगा, हर जगह काम करेगा। अब इससे ज्यादा क्या बता सकता हूं? 1 सेकेंड के चार्ट से लेकर के 1 ईयर के चार्ट फ्रेम्स में, गुड टू नो, ऑल द टाइम फ्रेम। यस, अब बैंक निफ्टी में अगर आपको करना है तो सिर्फ 1 मिनट पे करेगा। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों, आपके लिए और भी एक खुशखबरी की बात बता देता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जो कि रफली ट्रेंड्स की, यार हाँ, अपने लिए एक बहुत ही एग्जैक्ट एरिया है। अभी बिटकॉइन चल रहा है, राइट? बिटकॉइन लाइव चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन है लास्ट में बात करनी है आपसे, आफ्टर मार्केट, हाँ मतलब आफ्टर क्लास, कॉल मार लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब बिटकॉइन का मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हाउ मार्केट्स वर्क। ओके, जस्ट अ मिनट। अब मान लेते हैं हम एक बार, देखो ये बहुत ही ज्यादा, अब याद रखना, कभी भी कोई भी चार्ट इस प्रकार से बना हो ना, तो प्लीज उसमें कभी भी मार्किंग मत करना, क्योंकि उसका कोई रेलिवेंस सच में नहीं है। तो मैं फ्राइडे वाला मार्केट देख लेता हूँ, फ्राइडे वाले मार्केट में मोमेंटम होनी तो चाहिए, खैर।
अब बिटकॉइन का यही दिक्कत है कि ऐसे छोटी छोटी चीजें निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर हम करें तो कोई इंडेक्स दोबारा लिखना, क्या कौन सा था क्वेश्चन, क्या था दोस्त? आपने बोलता ना क्रिप्टो में मत करना कम। अरे मैं बता रहा हूँ, तुम लाइव मार्केट चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी में करें तो इंडेक्स में तो प्रीवियस डे को भी कंसिडर कर सकते हैं क्या? अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन खुला है तो नहीं। जैसे मान लो निफ्टी बैंक निफ्टी में तुम स्टार्ट करते हो, हमेशा दिन की पहली कैंडल को छोड़ करके आप देखो, जैसे मान लो पिछले दिन का हाई ऊपर बहुत गैप अप खुला है, तो पिछले दिन का जो भी मार्किंग है छोड़ दो, इंट्राडे डेली करो। अब मैं बता पूछता चलूंगा, मुझे बताते चलना क्या 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 है। अब पहली कैंडल को हमेशा छोड़कर अपनी आंखों से देखो, एक बार एक हाई राइज देख लो जो तुम्हारी आंखों से दिख रहा हो। तो क्या मेरे को दिख रहा है दैट इज हाई राइज? दैट इज हाई राइज। मैं एक बार कह सकता हूँ कि हाँ एक हाई बना है फिर करेक्शन बन गया, बस। अब तुम बताते चलना मैं सही मार्क कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। व्यू का सब्सक्रिप्शन जरूरत है क्या? कौन नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ हमको। अब मेरे को 1 मिनट भी टाइम लग रहा है मार्किंग करने में। मुझे 1 मिनट भी हैबिट्स हो चुकी है। हैबिट हो चुकी है उसे। ट्रेंड चेंज। राइट। मुझे एकदम हैबिट हो चुकी है, मैं ट्रेड कर मतलब आइडेंटिफाई करते हुए। राइट। अभी देखो, हमें भी डालनी है सर, आप डाल तो लो एक बार हैबिट्स। अब जो लाइन है वो ट्रेंड चेंज की है। आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी कि रवि भाई तीर दुख के नहीं मारता स्ट्रीम में बैठ करके, हंसी मजाक जरूर करता है, बट हंसी मजाक में कब ट्रेड देता है पता नहीं चलता, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को देखता रहता हूँ। अब आप ये सोचोगे रवि भाई की बातें कि हाँ एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अब एक बात बताइए मेरे को, आप देख रहे हैं कब तक, आप कब से बुलिश बैठे हैं हम? कब से आप बुलिश बैठे हैं, हम देख रहे हैं इस चीज को। हम्म। इतनी देर से सिर्फ आप बुलिश ही बैठे हो। यू आर इन द बुलिश मोमेंटम, देन यू चेंज योर मोमेंटम नाउ। अगर कोई बंदा दोस्तों कहता है क्या ये करेक्शन है? क्या ये करेक्शन वैल्यू है? आई विल सो। क्या करेक्शन वैल्यू है? क्या ये ब्लैक कैंडल और दो रेड ग्रीन कैंडल क्या करेक्शन है? दैट इज द इम्पल्स नो डाउट, क्या ये करेक्शन है? विग नहीं दिख रहा, ओके। इनसाइड है भाई, देखो ना। क्या करेक्शन है, आप कह सकते हो करेक्शन है। द लोएस्ट विक इज दिस एंड द हाईएस्ट विक टू द करेक्ट इज दिस, सो दिस इज नो। अब आप देख सकते हो, आपको इतनी बारीकी चीज देखनी पड़ेगी, मतलब लो शिफ्ट हो जाएगा ना। अब एक बात सोचो, अगर आपका ट्रेंड चेंज हो जाता विच मीन्स ट्रेंड इज चेंज लाइक दिस, और आप बेरिश हो जाते, सॉरी बुलिश हो जाते, और उसके बाद मार्केट दोबारा गिर जाता, और देन ओ, राइट, फिर अगेन मार्केट आया। राइट, क्या मेरा ट्रेंड यहाँ चेंज हो जाएगा? चलो बताओ, यहाँ चेंज होगा या यहाँ चेंज होगा? वेयर माई ट्रेंड विल चेंज? ए, ए और बी, विच इज द बेटर कैंडल फॉर ट्रेंड चेंज? ए और बी। चलो तुमसे पूछते हैं, कितने लोग ए बोलते हैं? ए बोलते तो क्यों, और बी बोलते तो क्यों? दोनों में आंसर दो मेरे को। ए तो क्यों और बी तो क्यों? कोई सही एक ही होने वाली, दोनों नहीं होने वाली। बताओ, मैं इतने इतने मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। राइट, बताओ 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 बताओ। ए इज रिसेंट है ना, चलो बी क्योंकि ए है ना नो वैलिड। चलो चलो ठीक है। बहुत बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, बट बताता हूँ, देखो ये इम्पल्स है, करेक्शन है, इम्पल्स है। मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा मूव है? करेक्शन मूव है, पर क्या इम्पल्स बना है अभी तक? मतलब अभी तक पता कर पाया हूं कि क्या ये हाई सिक्योर है? नहीं ना। ये हाई सिक्योर है ना आफ्टर ब्रेकआउट? ये हाई सिक्योर नहीं था। इसीलिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो भी वैल्यू है, मार्केट इज साइड वे। क्या ये पूरा साइड वे, मतलब करेक्शन मूव है। तो ए को तो मैं किसी भी एंगल पे नहीं कह सकता, यही सबसे बड़ी गलती है ट्रेडिंग करते वक्त में। ट्रेडिंग सबसे गलती ये, क्योंकि मैं ये रेड जोन जानबूझ के बना के बैठा था कि देखता हूँ कितने लोग फंसेंगे। अब यही होता है दोस्त, कि जब भी आप 500 1000 का कोर्स खरीदते हो तो ये आपके लिए आम सी बात है। अब जब ट्रेंड चेंज हो गया ना, तो ट्रेंड चेंज होने के बाद में जब यहाँ बैठे हो ना, उस टाइम आप मार्किंग नीचे से स्टार्ट कर लो। इम्पल्स, पूरा इम्पल्स। राइट।
एक तो आंसर सही है, अभी धीरे धीरे हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, ये करेक्शन, देन इम्पल्स, then correction, then impulse, then trend change, trend change. After the trend change, you just check from the top, जो अभी तक का हाईएस्ट पॉइंट है वहां से इम्पल्स, देन करेक्शन, देन इम्पल्स, देन डाउन। अब क्या इसको मैं कह सकता हूँ मेरा ट्रेंड चेंज है? कैन आई से दैट द ट्रेंड इज चेंज नाउ दोस्तों? क्या मैं कह सकता हूँ ट्रेंड चेंज है? ध्यान से देखो, उसमें क्लोजिंग नहीं हुई है, क्लोजिंग नहीं हुई है, बस बता देता हूँ, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है ना। Still market is corrective move. Then market start again low, then high, then low. The trend is this. क्या मैं इसे करेक्शन बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको करेक्शन बोल सकता हूँ, इस मूव को? इम्पल्स एंड करेक्शन, क्या बोल सकता हूँ इसे करेक्शन? क्या इस बड़ी वाली कैंडल को करेक्शन बोल सकता हूँ क्योंकि इसके नीचे भी क्लोज होने जा रही है? क्यों नहीं बोल सकता? है तो सही से देखो ना, पुल बैक लिया तो है उसने, पुल बैक लिया तो है सर उसने, बताओ, पुल बैक लिया तो है। नो इनसाइड कैंडल है, यस। यही कैंडल सबसे लोएस्ट, इसका हाई जब तक नहीं लेगा देयर इज नो करेक्शंस। अब यही चीज है आपको धीरे धीरे ट्रेडिंग के अंदर में, अब लो शिफ्ट हुआ यहां तक, नाउ द करेक्शन हैपन, नाउ अगेन इट बिल्ड्स, देन अगेन दिस एंड जाते जाते मार्केट ने मुझे क्या करते हुए गया बताओ? जाता जाता मार्केट मेरे को ट्रेंड चेंज करता हुआ गया। अब तुम ये देखो कि तुमने पूरा मार्केट नाप दिया, तुमने पूरा मार्केट नाप दिया। अब तुम 6 घंटे बैठे हो, तुम्हें वर्थ इट है, तुम्हें पता चल रहा है, एक एक सिंगल मूव का पता चल रहा है। अब तुम ये नहीं कह सकते रवि भाई को कि रवि भाई लाइव स्ट्रीम पे बैठ के गप्पे में नहीं मारता, वो सिर्फ ट्रेंड का वेट करता है, कब वो चेंज होके अच्छा प्राइस देगा, कब वो एक अच्छा प्राइस देगा ट्रेंड चेंज होने के बाद में। दैट इज द मेजर पॉइंट विच वी नीड टू लर्न इन द ट्रेडिंग। हमेशा जब यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ तो रवि भाई ट्रेंड चेंज होते पुट ले लेता, इतना पैसा बना लेता। जब ट्रेंड चेंज होता मैं इतना बना लेता। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट वर्क लाइक दैट। आई रिपीट, दिस नॉट वर्क लाइक दैट। दिस वर्क ओनली व्हेन वी यूज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंड्यूसमेंट्स, देन बॉश, देन चौक। यहां तक आप पूरे ट्रेंड को आइडेंटिकल कर चुके होंगे, ठीक है। आफ्टर दिस, जब चौक एंड बॉश हो जाएगा, आफ्टर दिस हम फेयर वैल्यू गैप तक पहुंचेंगे। फेयर वैल्यू गैप का एक विकसित रूप होता है बीपीआर पॉइंट, बैलेंस प्राइस रेंज। ये इसका खतरनाक रेंज होता है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक का भी एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस ऑर्डर, आईबीओ बोलते हैं उसे, ठीक है। फिर लाइक 1 2 3 4 5, 5 में हम पढ़ेंगे एचएफटी का पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, जो कि रफली आपके लिए काम जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम में तीनों पैटर्न काम करेंगे। फिर देन आफ्टर वी लर्न अबाउट पीओआई जोन। पीओआई जोन, पीओआई का मतलब होता है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मार्केट इतना तगड़ी तरीके से गिर उठा, सॉरी, नो नो नो, जैसे मान लीजिए मार्केट ये गिरा और ये एक्सट्रीम एरिया है जहां से मार्केट उठ के ऊपर जाएगा, इसे पीओआई बोलते हैं। देन वी लर्न अबाउट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जहां आप और भी अच्छे से समझ पाओगे द ट्रेंड ऑफ द हायर टाइम फ्रेम। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम 3 तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, आप समझ लीजिए। 15 मिनट का ट्रेंड क्या है? 10, पीओआई का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, 15 मिनट। 3 मिनट का टाइम फ्रेम क्या है? सॉरी, 3 मिनट का टाइम फ्रेम क्या है? ये 3 मिनट क्या, 15 में 1 मिनट का टाइम फ्रेम। मुझे यहां, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, थोड़ा छोटा बनेगा, राइट। ये मेरा एंट्री एंड लाइक दिस, क्लियर हो गया दोस्तों? वाई नॉट अ 5 मिनट? मैं टाइम फ्रेम बताऊंगा ना, मल्टी टाइम फ्रेम के भी एनालिसिस होता है करने के, हर एक का अलग अलग तरीका होता है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ कि ये चीज प्लीज स्टॉक्स में मत करना। स्टॉक्स में 1 मिनट मत जाना, स्टॉक में 1 घंटे के ऊपर के टाइम फ्रेम, 1 घंटा। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ,
किसी स्टॉक का एक रैंडम स्टॉक उठाते हैं, एक पर्टिकुलर रैंडम स्टॉक उठाते हैं और उसका ट्रेंड जानते हैं, जाने उसका ट्रेंड, किसी भी स्टॉक का ट्रेंड उठा लो। अब मैं देखो, मैंने बोला ना, मैं किसी भी चीज की बात कर सकता हूँ। देखिए मैंने स्टॉक है, जैसे एक रैंडम पिक ले लेते हैं, मान लो भेल ले लेते, राइट। भेल ले लेते हैं। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसी कहीं को कभी भी मैप नहीं किया जा सकता, करा जा सकता है पर ढंगा नहीं होता। वी जस्ट गो विद 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम, एंड जस्ट लुक टू द मार्केट कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ भेल बाय द वे। आपको टॉप पे पता चल जाना चाहिए कि टॉप पे क्या बना हुआ है। इम्पल्स, correction, see the correction, then impulse, then correction. Can I say that the trend of the bale is already down? क्या मैं कह सकता हूं the trend of the bale is already down? एंड लोग अभी भी सोच रहे हैं ये भेल कहाँ जाएगा, अभी और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। नो, दिस इज नॉट काइंड। अब आप पहले ही, आपको पहले से ही पता चल गया। अब लोगों को कब पता चलेगा डाउन चला गया, जब ये 100, 90, 95 के नीचे जाएगा। एंड देन पीपल बी लाइक, अरे यार क्या कर रहे हो भाई, बता दो। अब मैं क्या बोलूं, भाई अपना स्टॉप लॉस लगा लो, बट दे आर बी लाइक, भैया मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगाना, अच्छा नहीं लगता स्टॉप लॉस लगाना। समझ में आया? समझ में आया? जस्ट गो टू एशियन पेंट्स। अब मान लो मैं रिसेंट ट्रेंड देखना चाहता हूँ, मान लीजिए डाउन है, देन इम्पल्स टू, देन डाउन, देन शिफ्टिंग, देयर इज नो, 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 नाउ शिफ्ट, द ट्रेंड इज एशियन पेंट इज डाउन। ओके, एस्ट्रल ले लो। एस्ट्रल का ट्रेंड क्या है, हमेशा बॉटम एंड टॉप देख लिया करो। टॉप एंड बॉटम से पता कर लेते हैं कि भाई ट्रेंड आपका क्या चल रहा है। एयू बैंक का देख ले, इनफैक्ट यू कैन गो विद इंडेक्स ऑल्सो बी देयर। आप चाहो S&P 500 जाओ, S&P 500, S&P 500 में जाओ। चलो मैं तो आपको सीधा इसका चार्ट दिखा देता हूँ। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ S&P 500? इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, then trend change, then again impulse start, then correction, then impulse. That's called the trend is bearish. अब मैं आपको बोल रहा हूं, किसी का भी चार्ट उठा लो, यू कैन टेक अ बॉन्ड मार्केट, राइट, बॉन्ड मार्केट, ठीक है, किसी भी बॉन्ड मार्केट का ले लो। ये एक बॉन्ड मार्केट का चार्ट है, बस बेसिकली अलग अलग बॉन्ड एक्सचेंजेस का चार्ट होता है। किसी को उठा लो यार, मैं तो आपको कहता हूँ, आप किसी इंडेक्स का उठा लो। मान लो निफ्टी एनर्जी का ट्रेंड जानना है मेरे को, अब यहीं जान जाओगे तो ये देखो, मुझे बताओ, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, देन ट्रेंड चेंज हुआ था थोड़ी देर के लिए, फिर इम्पल्स। अभी कौन सा मूव चल रहा है एनर्जी सेक्टर में, कौन सा मूव चल रहा है दोस्तों? बेरिश, बुलिश मूव, सॉरी मूव कौन सा चल रहा है? करेक्टिव मूव। मेरा ट्रेंड कब चेंज होगा? 26,500 के नीचे। अब मेरा कहने का मतलब ये है, साफ साफ बोल देता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, एनर्जी अब यहां से दोबारा बुलिश हो जाएगा। अब जो भी सेम फॉर्मेशन वाले स्टॉक होंगे एनर्जी के, कोई 2-3 स्टॉक बताओ, 2-3 स्टॉक बताओ जो एनर्जी में आते हो। आइए, बेकार है। सेम ट्रेंड होना चाहिए, सेम इसी प्रकार का ट्रेंड होना चाहिए। क्या दोस्तों एग्जैक्ट वैसा ट्रेंड है क्या? टाटा पावर का एग्जैक्ट वैसे ट्रेंड है ये राइट, ध्यान से देखो, ट्रेंड इज अप, ट्रेंड इज अप, ऑलमोस्ट आर सेम, विच मीन्स जब भी एनर्जी ऊपर जाएगा, मतलब टाटा पावर अपनी नजरों में रखना बुलिश जाता हुआ। टाटा पावर यहां से दोबारा बुलिश आएगा। निफ्टी का ट्रेंड क्या है? अब निफ्टी में आ जाओ दोस्त, निफ्टी का ट्रेंड देखो भी आप, ये देखो, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स चल रहा था, राइट। अभी आपका यहां के बाद में एक करेक्शन कंप्लीट हुआ, अब योर ट्रेंड इज बेरिश, नाउ द ट्रेंड इज बेरिश विद द निफ्टी। अब जिस दिन भी निफ्टी का ट्रेंड बुलिश होगा ना दोस्त, उस दिन अपनी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। और बताओ, सी, लास्ट टाइम आई वाज स्टार्ट विद अप्रैल एंड अगस्त, सी, द इम्पल्स, that is a trend change in daily time frame. The trend is very bearish. Then impulse, correction, impulse. The trend changes? Yes. जब ये बेरिश से बुलिश हुआ था ना, मैंने उसी टाइम पैसा लगाया था निफ्टी बी में,
और अभी यहाँ जाके निकालने का टाइम आ गया। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ निकाल दिया। ऑलमोस्ट मैंने कितना परसेंटेज कमाया निफ्टी में? 7.38% रफली। अगर कभी भी ऐसा कोई भी ऐसा क्रैश आ जाए, लाइक इस प्रकार क्रैश आ जाए, तो ये फॉल हमेशा फेक होता है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है। तो इसी तरीके से होता है दोस्त ट्रेडिंग में। कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी पर्टिकुलर एरिया उठा लो। ठीक है। समझ में आया? अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम इसकी प्रैक्टिस खुद करोगे। ट्रेडिंग से फंड पहले बना लो, इन्वेस्टमेंट कर। अरे मैं ये नहीं बोल रहा, अरे मैंने बोला ही नहीं तुम्हारे को फंड बना। मैं तो ये चाहता हूँ तुम फंड बनाओ ही मत, अभी पहले ध्यान दो, स्टडी पे ध्यान दो। मैं सच बता रहा हूँ, पैसे की टेंशन मत लो, स्टडी पे ध्यान दो बस। ठीक है। क्लियर है दोस्तों? आई होप, मेरे ख्याल से मैंने कुछ ऐसा चीज रहा ही नहीं जो डाउट रहता हो, कोई डाउट नहीं रहता होगा। अगर कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना आफ्टर 5 to 6 के बाद में, राइट? हाँ अभिषेक बताओ, तुम्हारी बात क्या हुआ? तुम्हारा फंडेड अकाउंट की बात कर रहे हो? तुम्हारा दे तो दिया मैंने, दे दूंगा ना आज। टेंशन क्यों ले रहे हो? अब तुम्हें नींद नहीं दबा दादा। विक्स का कुछ करो ना। विक्स का क्या करना है? विक्स का क्या करना है? चार्ट्स पे विग? अच्छा विग। विक्स या विग दोनों में फर्क है अभिषेक भाई? विग और विक्स दोनों में बहुत फर्क आता है दोस्त। बताओ अभिषेक। भाई क्लास में विग, अच्छा विग। भाई नेक्स्ट टाइम मैं क्रोम को हटाकर सफारी में यूज करूंगा। ठीक है। रे भाई क्या निफ्टी अभी 1930 तक जा सकता है? देखो, मैं इतनी बड़ी कमिटमेंट नहीं कर सकता दोस्त, राइट? बट इतना कह सकता हूँ कि मार्केट इतना गिरा है ना, तो एक पुल बैक जरूर लेगा, कम से कम 1%। ठीक है, ये चीज़ है। भैया जब ट्रेंड चेंज हो रहा था एंड दैट टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि आप कंफर्म कैसे कि ट्रेंड चेंज हो गया। आप बता रहे हो कि कैंडल दोनों हाई एंड लो को लिया, वो समझ में नहीं आया। देखो अंकित भाई, क्या होता है ना, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट ग्रीन कैंडल की है या रेड कैंडल की है। अब उसने क्या किया, मार्केट खुला, खुलने के बाद ट्रेड किया उस कैंडल, खुलने के बाद उसने इस इंपल्स मूव का एक और हाई मार दिया। और हाई मारने के बाद में सेम डे, ऐसा कभी देखा है दोस्त अंकित भाई कि मार्केट क्या हुआ? एक बार, ये देखो, स्क्रीन दिख रही है अभी अंकित? देख रही है भाई, स्क्रीन दिख रही है? मेरा पेन दिख रहा है, पेन? राइट। देखो, अभी कभी आपने नोटिस किया अंकित भाई, ये मार्केट है और ये मान लो अभी तक आप ऑल टाइम हाई पे खड़े हो, यू आर ऑल टाइम हाई, मतलब इसका लो टूटेगा तो करेक्शन स्टार्ट, अगर हाई टूटा तो हाई इज शिफ्टिंग, नो डाउट। अब होता क्या है कि भैया मार्केट खुलता है जहां क्लोज हुआ था कल, वही मार्केट ओपन होता है। अंकित कितनी गारंटी है दोस्त कि वो सेम खुलते ही गिर जाए और गिर के डेलो ले ले? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है अंकित भाई। 59% की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, पॉसिबिलिटी है, ले सकता है, हाँ या ना सीधा, ले सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है अंकित भाई कि वो नीचे गिरने के बाद में वो डे हाई भी ले ले, डे लो भी ले ले, डे हाई भी ले ले? क्या बोल सकता हूं मैं इस केस में? कह सकता हूं। तो क्या दोस्त मैं कह सकता हूं कि अभी मैं जो बुलिश साइड पे चल रहा था इंपल्सिव मूव में, तो उसने सुबह सुबह उसने इंपल्स को करेक्शन में बदल दिया और फिर अगेन कंटिन्यू भी कर दिया? तो क्या कह सकता हूं मेरे भाई कि इंपल्स, मतलब एक ही कैंडल के अंदर मान लो इस तरीके से, और एक ही कैंडल अगर इस प्रकार की बन जाती है, राइट, अगर बन जाती है तो उसको करेक्शन भी बोलते हैं और इंपल्सिव मूव भी बोलते हैं। यही मैं बता रहा था, इतना इजी तरीके से समझा दिया मैंने, अब समझ में आया? दैट्स कॉल्ड मास्टर कैंडल।
छोड़ दो। और याद रखना, यू आर ट्रेडर, यू आर ट्रेडर, प्लीज ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में करें अगर तुम्हें अपना पैसा सेव करना है तो। और मैं बोलूंगा 6 महीने तक छोड़ दो ट्रेडिंग, सो दैट यू कैन लर्न बेटर। ठीक है। अब मैंने जो इतना बता रखा है, मैं सोच रहा था कोई चार्ट ही ऐसा मिल जाए मेरे को जिसमें समझा दो, फिर मैं ड्रॉ करना पड़ा। इसलिए मैंने इम्पल्स एंड करेक्टिव स्ट्रैटेजी, कोई तो चार्ट होगा जिसमें इम्पल्स एंड करेक्शन मुझे मिलेगा। राइट, अभी देखो, ये इलेट वेव, राइट, इलेट वेव आपने पढ़े हुए हैं कभी भी? अगर आप देखेंगे, ये ए मूव था, फिर ये बी मूव आया, फिर सी से डी आया, डी, ई, एफ, फिर जी, फिर ऐसे। तो दोस्तों ये कभी काम नहीं करता। इलाइट वेव कुछ भी नहीं है। अगर आपको इलाइट वेव पढ़नी है ना, तो इम्पल्स एंड करेक्शन तक ही खत्म हो गई। आप जान सकते हो कि इलाइट वेव एक्चुअली में क्या करती, कितने लोगों ने इलाइट वेव का नाम सुना है? इलाइट वेव का, ये इलाइट वेव है, दिस इज इलाइट वेव। क्या आप इसे देखो, ये एक इम्पल्सिव, द मोटिव नंबर एंड करेक्टिव नंबर, सुन रहा हूँ मैनी ऑफ माई फ्रेंड यूज करते हैं। कभी उनसे पूछना कि कौन सी वेव स्टार्ट हो गई, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। क्या इसे चार्ट पे बनाना इजी है? खाली चार्ट पे बनाना इजी है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या खाली चार्ट पे बनाना इजी है, हाँ या ना? इस तरीके से किसी को समझाने के लिए हाई राइज है और ट्रेंड चेंज है, कह सकता हूं बनाना इजी है? आई थिंक नो। क्या मैंने सबसे पहले तुमसे यही पूछा था, पर बनता कैसे है तुम्हें आज पता चला? अब तुम्हें पता चला बनता कैसे है। ये सिर्फ एक लाइन चार्ट है, ये एक एक्चुअल चार्ट है। इस पे तुम इम्पल्स करेक्शन कैसे मैप मैप करोगे, वो तुम्हें कोई भी नहीं पढ़ाएगा। इतनी तो गारंटी लिख के देता हूं, इंडियन मार्केट में कोई नहीं है, मैं इन लोग कोई पैदा नहीं हुआ, कोई भी नहीं है जो तुम्हें इम्पल्स करेक्टिव पे इलेट वेव, और जो यूज करता है ना, अपने दोस्त से पूछना कि भाई एक चार्ट में तुझे देता हूं, उसको मैप करके दे सकता है मेरे को, मुझे थोड़ा काम है। राइट। तो वो फिर आपको एक अच्छी तरीके से मैप करेगा ना, तो आप मैप उसे खुद करके देना कि ये मैंने मैप किया, चेक करिए सही है नहीं है, तो मैं गलत पक्का बोलेगा। उसकी मैपिंग आपको कभी समझ में नहीं आएगी, बिकॉज वो अजम्पशन बेसिस पे है। क्या ट्रेडिंग अजम्पशंस पे हो सकती है? अजम्पशन का हिंदी का मतलब होता है, तात्पर्य होता है कि अनुमान, अनुमान ट्रेडिंग, कि मेरे अकॉर्डिंग ये हाई होगा। अभी जो मैंने तुम्हें बताई, क्या ये रूल बेस्ड सिस्टम बेस्ड है? मैंने जो आपको बताया, क्या वो रूल बेस्ड और सिस्टम बेस्ड है? राइट, है। रूल बेस्ड और सिस्टम बेस्ड है। क्या ये रूल बेस्ड और सिस्टम बेस्ड लाइफ टाइम काम करेगा, जब तक कैंडल, जब तक काम करेगा? क्या पर तुक्का और assumptions कभी काम करेंगे? यूट्यूब पे जाओ, और यूट्यूब पे जाकर मैं अभी अनाउंस कर रहा हूं तुम्हारे सामने, निफ्टी 1 से 1.5% कवर कर सकती है यहां से, अब पर बेस कब तक लेगी वी डोंट नो। मुझे इसका आइडिया नहीं कब तक वो बेस लेने वाली है। मतलब अभी जो निफ्टी ऊपर जाएगी वो कौन सा मूव देगी? वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग मूव होगी, जिसमें लोग दोबारा बुलिश हो जाएंगे, एंड दोबारा मार्केट उसी तेजी से नीचे आएगी। अब यू नो ऑलरेडी वेरी वेल, तुम्हें पहले से सब पता है, फिर भी पैसा नहीं कमा पाते लोग, क्यों? रीजन होता है क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं है। पहले आपको प्रैक्टिस करनी। ठीक है। एक चीज सच्ची सच्ची बता देना, बाहर के मार्केट में अगर हम सीखने के बाद, क्या हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या है? चलो अंकुर भाई, तुम्हारे तुमने मेरे से पूछा है तो एक सवाल में इसका आंसर तुम्हें लाइव पे ही दे देता हूँ। राइट। ये गूगल, एक मिनट। ये भैया फंडेड पिप्स का अकाउंट है, तुमने मेरे से पूछा है, इसका आंसर मैं तुम्हें स्टार्टिंग में देता हूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को अकाउंट देता रहता हूँ। राइट, स्टूडेंट्स हो गया या दो तीन जो भी लोग पैसे देते हैं, मैं उनको अकाउंट दिला देता हूँ। दोस्त, ये तुम्हारे सामने अकाउंट है, सारे के सारे फंडेड अकाउंट है। ठीक है। अब इसमें अभी तक एक ही बंदा है। राइट। एक ही बंदा है अभी तक इसके अंदर में, जिसने अभी तक, दो बंदे हैं जिसने अभी फेस 1 क्लियर करके फेस 2 चल रहा है उसका। फेस 2 द डैशबोर्ड। अभी फेस 2 उसका ऑलमोस्ट इतना है, मतलब ऑलमोस्ट 9,800 समथिंग के आसपास है। राइट। और जो बेसिकली अभी रियल में ट्रेड कर रहा है, अब उसके ट्रेड आप देख सकते हो, दैट इज अ डैशबोर्ड। कल ही उसने इकलौते इकलौते, कल ही बता रहा हूँ,
इनफैक्ट कल की बात कर रहा हूँ, कल ही उस बंदे ने $543 बनाया, विच इज रफली $5,000 के ऊपर 3 ट्रेड लिए, 1.5 लॉट्स पे ट्रेड लिया, और उसने 10% ऑफ द अकाउंट बना दिया। कल कल में बनाया, और दैट इज विड्रॉलेबल, राइट। अभी देखिए, ये कल गोल्ड में ट्रेड लिए, 3 ट्रेड, 124, 267 और $150। मतलब कहने का यह है कि 264 कितना होता है आपको पता है? अभी आप इसे कैलकुलेट करो, 267 इंटू 91, ने 83, कितना हो गया दोस्त? 22,161। और कितना पे किया था इसने? सिर्फ $40। और कितना मिल गया? इतना। अब मुझे एक चीज साफ साफ शब्दों में बताओ आप सभी के सभी, क्या उसने अपनी फीस रिकवर कर ली? क्या उसने अपनी फीस रिकवर कर ली? एक सिंगल ट्रेड में। और ये पैसे भी मैंने दिए थे, $40। तू अकाउंट ले अगर तू क्लियर कर सकता है तो। अब मैंने, ये तो है जो पास कर चुके हैं लोग, अब वो और भी हैं, ये तो ऑन गोइंग है जो चल रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक पास नहीं किया। अभी तक कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऐसे लोग हैं, राइट। 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक फंडेड अकाउंट क्लियर नहीं किया, वो लॉस कर चुके हैं इसमें, मतलब उनका लॉस सिर्फ फीस लॉस हुआ है और कुछ नहीं। जिन्होंने पास किया, अभी तक 3 अकाउंट है जिन्होंने, 3 लोगों ने पास किए, राइट। और बेसिकली ऑन गोइंग जो अभी चल रहे हैं, जो कि ये है। अब इसमें विड्रॉल पे आउट भी डाल सकते हैं, अभी तुम्हारे सामने है पे आउट। अब रिक्वेस्ट पे आउट डालूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट का, एल्गो का नो, एफएक्स पे का। ट्रेड लेना कब बताओगे सर? अभी तो पहले रुको तो सही। अभी देखो, मैं विड्रॉल मार सकता हूँ कितना, $199 आई कैन विड्रॉल। मेरे को पेमेंट किससे लेनी? क्रिप्टो से लेनी, और सीधा मैं अपना क्रिप्टो का वॉलेट डालूंगा, TRC20 का, और अपना वैट नंबर अगर आपके उसमें है, और आई पेमेंट ऑल, और पेमेंट करके उसके अकाउंट में चला जाएगा। कितना मेरे को मिलेगा? $159 मिलेगा। क्यों? क्यों? उसने पहले लॉस भी किया था, तो $160 इंटू 80 पे भी करोगे तो 8 इंटू 4, 48, 4, 8 और 4, 12, मतलब $12,800 उसका पहला पे आउट निकला है। ये तो शुरुआत है उसकी, ठीक है। आई थिंक अब आपको लग गया होगा रवि भाई उसमें पैसा बनता है नहीं बनता। तुम्हारे सामने दिखा है, सी तुम्हारे सामने बताया है। अब इसमें ये नहीं है कि रवि भाई उसके पास में 10-20 लाख रुपए थे, तो उसे 4 लाख रुपए मिले जिसमें उसने 12,000 समथिंग करना है। तो यू कैन ऑल्सो मेक, राइट। भाई इसीलिए 12,500 क्वांटिटी ली है मैंने। भाई ऐसे मत करो एक ही मार्केट को। इस लेवल तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा रवि भाई? बहुत बढ़िया। देखिए दोस्त, इस टाइम तक आने के लिए रफली अगर मैं बताऊं तो 6-7 महीने पकड़ के चलो, 6 to 7 मंथ लीस्ट टू लीस्ट, आप इस लेवल तक आ पाओगे। क्योंकि ये बंदा खुद शेयर मार्केट में बहुत पैसा लॉस कर चुका है। इसने खुद बोला रवि भाई मेरे लिए शेयर मार्केट बना ही नहीं है, मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता। अब इसने कल फॉरेक्स में अलग रिव्यू में बहुत कंट्रोल से ट्रेड करूंगा। कल ये कम से कम $350 डाउन पे था, और आज ये सुबह सुबह $200 पॉजिटिव है, मतलब फीस रिकवर्ड एक सिंगल डे में। कोई गोल्ड कल बहुत उठा है, उसने इसका उसी ट्रेड को इम्पल्स करेक्शन में मूव किया। उसने खुद बताया कि रिव्यू मैंने तो इम्पल्स एंड करेक्शन में ट्रेड डाला, और वो लास्ट का ट्रेड इतना बढ़िया चला कि मेरे सारे करोगे $200 आ गए। अब उसको पैसे की जरूरत थी, 10-20 हज़ार रुपए की किसी को देने होंगे। अगर रवि भाई मेरे पास पैसे आ गए हैं तो थैंक यू सो मच। आईडी पासवर्ड मेरे को मिल रखा है सभी का, कि भाई कोई दिक्कत आ जाए। अभी ये लगा लो, आप किसी भी यूट्यूबर के पास चले जाओ, कोर्स लेने के बाद कोई आपको मेंटर नहीं करता। कोर्स दे दिया, काम खत्म, कोई डाउट हो तो बता देना। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पिछले 3-2.5 साल से अपने साथ में रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास में उन्हीं में से कम 25-30 ऐसे बंदे हैं, 25 से 30 ऐसे बंदे हैं जो मेरे लिए खुद ट्रेड करते हैं, जिनका कैपिटल अभी के टाइम पे 1 लाख से 1 मिलियन डॉलर तक के, मतलब $1 लाख से लेकर के, मतलब रफली 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ के अकाउंट है, जो मेरे दिए हुए अकाउंट है वो उनके लिए ट्रेड करते हैं। 80% उधर से मिलता है, जिसमें से जिसमें से उनका 60%, 40% मेरा रहता है, राइट। तो मतलब आपको मैंने अगर सिखाया है तो इसलिए नहीं सिखाया है कि आपको मैं जाने दूंगा, इसलिए सिखाया है कि मैं आप लोग ऐसा ट्रेडर बनाऊं जो मेरे लिए आप ट्रेड करो। पैसे की टेंशन आप मत लो, इसलिए मैं बोलता हूँ आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो ये मत सोचो कि कोर्स के बाद कितना पैसा चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलो। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले हफ्ते, एंजॉय करें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें। कल आप लोगों से मिलते हैं, कल नहीं,
अगले हफ्ते मिलते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, इसकी वीडियो में डाल दूंगा। अभी एक और क्लास है, वो क्लास लेने के बाद में, ठीक है। अब प्रैक्टिस करो, कुछ रहता नहीं तुम्हारे पास में। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री राम। ओके, चलो करो प्रैक्टिस। बाय बाय।